नाज़रीन, CNN कहता है कि ईरानियन डेलीगेशन जो है वो इस ट्यूसडे को यानी इस मंगल को पाकिस्तान नहीं आएगा और सीज़ फायर ख़त्म होने में 2 दिन बाकी है। तस्नीम न्यूज़, ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, वो कहती है कि अभी तक कोई डेलीगेशन हमने भेजा ही नहीं है यहाँ से। ट्रंप कहता है कि डील अगर ना हुई तो फिर बम गिरेंगे और ऐसे बम गिरेंगे कि हम ईरान को ख़त्म करके तबाह करके रख देंगे। ईरान कहता है कि जब तक ब्लॉकेड है तब तक बात नहीं करेंगे। और इस सब के बीच एक इजरायली न्यूज़पेपर ने लिखा है, ये खबर बड़ी है दोस्तों, अब इजराइल के अंदर हवा बनाई जा रही है, इजराइल के अंदर नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखें, एक बात याद रखें, हमेशा दुश्मन पैदा किया जाता है और दुश्मन पैदा करने के लिए आपको एक प्रोपेगेंडा मशीन चलानी पड़ती है, जो कि इजराइल में चलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान जो है वो इजराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन अभी तक इजराइल की और पाकिस्तान की बराह रास्त दुश्मनी नहीं हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान को दुश्मन बनाया जा रहा है। कैसे? इस न्यूज़पेपर ने लिखा कि पाकिस्तान और तुर्की इजराइल के नए दुश्मन बन सकते हैं। अब आप ज़रा अवामी जहन साजी का तरीका देखिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं सब समझाऊंगा ये हो कैसे रहा है। पहले देखिए कि जो मुज़ाकरात हैं उनको लेकर के क्या कन्फ्यूजन है। CNN की रिपोर्ट वो क्या कहती है? वो कहती है हाईली लाइकली ईरानियन डेलीगेशन विल अराइव इन पाकिस्तान ऑन ट्यूसडे फॉर टॉक्स विद द US। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान आएगा अमेरिका के साथ टॉक्स के लिए। सोर्सेस कहते हैं कि टीम वही होगी जो पहले थी, ईरानी टीम। उम्मीद है कि सीज फायर एक्सटेंशन के जो है वो मुश्तरका ऐलान होगा, यानी ये खबर यहाँ पे छुपी हुई है। हम समझ रहे हैं कि शायद मुआहदा हो जाएगा, लेकिन CNN की रिपोर्ट कह रही है कि इस बात की कभी उम्मीद है कि दोनों फरीकैन मिलकर एक ऐलान करेंगे कि हम सीज फायर की मुद्दत में इजाफा करते हैं। ठीक है जनाब, ये CNN कह रहा है। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, वो क्या कहती है? वो कहती है नो ईरानियन नेगोशिएशन टीम बीइंग सेंट टू पाकिस्तान येट ड्यू टू US ब्लॉकेड। अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, पता ही है आपको, आप मेरे जितने भी नाज़रीन हैं माशाल्लाह काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। US ब्लॉकेड की वजह से अभी तक पाकिस्तान हमने कोई टीम नहीं भेजी है। ये दोनों खबरें अलग अलग बात कह रही हैं। CNN कुछ और कह रहा है, तस्नीम कुछ और कह रहा है। और पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त प्रिपरेशन, जो तैयारियां चल रही हैं, वो कुछ और कह रही हैं। JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, वो पाकिस्तान आ रहा है। इससे पहले खबर थी कि वो नहीं आ रहा। कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मुकम्मल तैयारियां भी कर ली गई हैं। दोस्तों अब जरा समझिए ये कंफ्यूजन क्यों है। वली नसर, ये बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, मैं बड़ा सुनता हूं इनको, पढ़ता हूं इनको। वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ईरान के एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पे जाके लिखा, वो कहते हैं अराक्चीज ट्वीट रिफ्लेक्टेड एन अंडरस्टैंडिंग इन तेहरान लाइकली बेस्ड ऑन व्हाट दे हर्ड फ्रॉम पाकिस्तान दैट इफ दे टुक अ पॉजिटिव स्टेप बाय ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज US वुड रेसिप्रोकेट बाय लिफ्टिंग द ब्लॉकेड। अराक्ची ने ट्वीट किया था, अब्बास अराक्ची ने कहा था कि जनाब कि ठीक है, बैर हॉर्मज खुला है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को ब्लॉकेड भी हटाना पड़ेगा, ये कहा था उन्होंने। हुआ क्या? हुआ इसके बरक्स। ट्रंप ने, आगे वली नसर लिखते हैं, ट्रंप केप्ट द ब्लॉकेड इन प्लेस एंड थ्रू हिज मेनी ट्वीट्स सजेस्टेड दैट ईरान वाज सरेंडरिंग ऑन द न्यूक्लियर इशू। ट्रंप ने एक तो ब्लॉकेड बरकरार रखा, एक तो ये गलती थी उसकी। दूसरी गलती ये थी, उसने अपने मुतादिद सोशल मीडिया ट्वीट से ये बताया, ये तासुर दिया कि ईरान दरअसल हार चुका है और अपना एटमी प्रोग्राम भी अमेरिका के हवाले करना चाह रहा है। यानी बेसिकली खुद पीस जो है वो ऑफर करके अब ईरान को न सिर्फ ललकार रहा था बल्कि ईरान की गैरत को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि अब आगे वली नसर लिखते हैं कि इससे ईरान के जो शुबहात थे वो और बढ़ गए कि ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता और इस्लामाबाद भी जनीवा की तरह एक डिप्लोमेटिक धोखा है जंग से पहले का। और यहां पर वो आखिरी बात कहते हैं, द डोर टू डिप्लोमेसी इज नॉट क्लोज्ड बट इट हैज नाउ बिकम कंसिडरेबली मोर डिफिकल्ट। डिलिबरेटली और नॉट, ट्रंप हैज अंडरमाइंड डिप्लोमेसी एंड रेज्ड लाइकलीहुड ऑफ अ मोर ब्लैटेंट वॉर। डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका है और जानबूझकर या गैर इरादी तौर पे ट्रंप ने सिफारतकारी को कमजोर किया है और जंग के चांसेस बढ़ा दिए। मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि जंग के चांसेस हैं और अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, मैं ये भी कह रहा हूं साथ में। दोस्तों अब जरा समझिए, ईरान ने हुर्मुज़ को खोला ये सोच के कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड भी हटा देगा। अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया, बल्कि ट्रंप ने ट्वीट्स में लिखा कि ईरान हैज एग्रीड टू एवरीथिंग, यानी ईरान सब कुछ मान गया है। जब कोई ये कह दे
कि मेरा दुश्मन सब कुछ मान गया है, इसका मतलब तो यही है ना कि मैं जीत गया और वो हार गया। अब ईरान ने सोचा कि ये तो जनीवा जैसा धोखा है, जनीवा में भी निगोशिएशंस चल रही थी और 2 दिन के बाद जंग शुरू हो गई थी दोस्तों। अब ट्रंप की तरफ से क्या आया, ट्रंप ने कहा कि मे बी आई वॉन्ट एक्सटेंडेड, मैं सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा, ब्लॉकेड रहेगा, बल्कि हो सकता है कि मुझे दोबारा ईरान पे बम गिराने पड़े। अब इस सीधी धमकी के बाद 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है, 2 दिन रहा, 1.5 दिन रह गया इसमें दोस्तों। अब नाज़रीन ट्रंप ये कह रहा है कि वी वुड गेट ईरान यूरेनियम वन वे और द अदर, हम हर हालत में ईरान का यूरेनियम भी लेकर रहेंगे। इट कुड कम इन अ मच मोर अनफ्रेंडली फ्रॉम इट्स निगोशिएशन फ्रॉम इफ निगोशिएशंस फेल, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़ी गैर दोस्ताना और दुश्मनी के अंदाज से जो है हमें वो यानी फोर्स और ताकत का इस्तेमाल करके हमें यूरेनियम लेना पड़ेगा। ये है इस वक्त कंफ्यूजन, और मैं अगर ये दावा करूं कि मैंने कंफ्यूजन खत्म कर दिया तो ये झूठ है, कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है नाजरीन। अब मैं आता हूं इजराइल के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। यह है बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर नाजरीन। इजराइली न्यूज़पेपर है, उसका नाम है मारीव, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं आप। उसमें एक आर्टिकल आया है, ऑथर है बोआज गोलानी, ये बेसिकली टेक्नियन यूनिवर्सिटी में फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। इसका टाइटल क्या था, इसकी जो हेडलाइन थी वो क्या थी, शिफ्टिंग सैंड्स इन द मिडल ईस्ट। उससे लिखा क्या, वो कहता है तेहरान विल बी फोर्स्ड टू विकेट द रोल ऑफ इजराइल्स ग्रेट एनिमी। तेहरान को मजबूर होना पड़ेगा कि वो इजराइल की दुश्मनी का किरदार निभाना छोड़ दे। कुछ तो ऐसा होगा, या तो अकॉर्डिंग टू देम, मैं इनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, या तो ईरान को इस काबिल नहीं छोड़ा जाएगा कि वो इजराइल से दुश्मनी निभा सके, या कुछ और होगा, हमें नहीं पता। आगे वो लिखता है, अंडर अली खामनाई ईरान हैज मेड ग्रेट एफर्ट्स ओवर 3 decades टू फेथफुली फुलफिल दिस रोल। द लेटेस्ट वॉर ऑन ईरान अलोंगसाइड इट्स इकोनॉमिक मेल्टडाउन हैज वाइप्ड आउट द इस्लामिक रिपब्लिक्स मिलिट्री पावर। यानी अली खामनाई की जिंदगी में तो 3 दहाइयों तक ईरान ने किरदार बखूबी निभाया, लेकिन ईरान पर जो अब हमले हुए हैं उससे ईरान में ताकत ही नहीं बची कि वो दुश्मनी निभा सके। अली खामनाई में के दौर में ये हुआ। अब सवाल दोस्तों ये, अगर ईरान दुश्मन नहीं रहा तो नया दुश्मन कौन है? गुलानी इसका जवाब भी देता है इसी आर्टिकल के अंदर। ये सुनिए जरा, वो कहता है द कॉम्पिटिशन हैज सेटल्ड बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान में मुकाबला है कि कौन इजराइल का नंबर 1 दुश्मन होगा। सोचिए, क्यों ये 2 मुल्क, 2 लार्ज कंट्रीज। वो लिखता है आगे, 2 बड़े मुल्क, तुर्की में 85 मिलियन लोग रहते हैं, पाकिस्तान में 240 मिलियन। दोनों में पाकिस्तान जो एक अक्सरियत है वो अहले सुन्नत अकीदे के लोगों की है। दोनों में फौजी जो है वो ताकत पर मबनी अथॉरिटेरियन सिस्टम रखते हैं, दोनों में फौज मजबूत है, दोनों के पास बड़ी फौजें हैं। और अजीब बात, आगे वो लिखता है कि सबसे अजीब, स्ट्रेंजली इनफ बोथ विद गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल मेन एलाई। और अजीब बात यहां पर यह कि दोनों के इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात भी। अब आगे वो तुर्की के बारे में क्या लिखता है, वो लिखता है एर्दोगान हैज शार्पन्ड हिज टोन टुवर्ड्स इजराइल सिंस ही टुक पावर। एर्दोगान ने जब से ताकत में आया है एर्दोगान, उसने इजराइल के खिलाफ अपनी जुबान बड़ी तेज कर दी है। विद द आउटब्रेक ऑफ द आयरन सोर्ड्स वॉर, एर्दोगान डिक्लेयर्ड अ स्वीपिंग इकोनॉमिक एम्बार्गो एंड लेटर थ्रेटेंड टू यूज मिलिट्री फोर्स एंड इवन इन्वेड इजराइल। हमें धमकी तक दी है कि मैं इसराइल पर हमला करूंगा। तिजारती पाबंदियां लगाई हैं एर्दोगान ने हम पर। एक, पाकिस्तान क्यों हमारा दुश्मन है या मुमकिन तौर पर दुश्मन हो सकता है, कैसे? वो लिखता है पाकिस्तान हैज नो डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है। कंसिस्टेंटली अपोजेस इट इंटरनेशनली, आलमी सतह पर मुखालफत भी करता है, चाइना के साथ ताल्लुकात भी है, एंड यूज्ड इट्स स्ट्रॉन्ग एंटी इजराइल लैंग्वेज रिसेंटली। और मौजूदा हालात में इसने इसराइल के खिलाफ, पाकिस्तान ने बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल की है। आगे वो लिखता है Israel must prepare for a scenario in which one of these 2 countries confronts it immediately after the fighting against Iran subsides। यह है बड़ी खबर। जैसे ही ईरान के साथ हमारी जंग मुकम्मल होगी, इजराइल को अपना फोकस इन दोनों की तरफ कर लेना चाहिए, इनमें से किसी एक की तरफ कर लेना चाहिए। आगे वो लिखता है द चॉइस बिटवीन देम इज नॉट आवर हैंड्स एंड बोथ ऑप्शंस आर ऑलमोस्ट इक्वली बैड। दोनों ही बुरे हैं, पाकिस्तान हो या तुर्की, दोनों ही बुरे हैं। कौन नंबर 1 दुश्मन होगा ये फिलहाल हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। अब तुर्की ने जवाब दिया इसका। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदान, उन्होंने कहा कि इजराइल कैन नॉट लिव विदाउट एन एनिमी। इजराइल दुश्मन के बगैर रह ही नहीं सकता,
उसकी मजबूरी है, दुश्मन होगा कि कोई ना कोई दुश्मन रहे उसका। इट्स गवर्नमेंट वाज नाउ ट्राइंग टू पोर्ट्रे टर्की एज वन, अब उसको तुर्की चाहिए। और पहले से जो है वो तुर्किश पॉलिटिशियन है सुवात किंगलुगोलू, उन्होंने लिखा है इजराइल रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट एक्सटर्नल थ्रेट टू मेंटेन इट्स इंटरनल यूनिटी एंड सर्वाइवल। अंदरूनी इत्तेहाद कायम रखने के लिए इजराइल को बैरूनी थ्रेट की जरूरत है। A new foe is required if Iran ceases to pose a threat. अगर ईरान थ्रेट पोज करने के काबिल ना रहे तो एक नया दुश्मन चाहिए होगा, और वो नया दुश्मन अब हम हैं, ये कह रहा है। अब पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया अलबत्ता इसका अभी तक, पाकिस्तानी किसी और चीज में मसरूफ है। अब समझिए पाकिस्तान पे फोकस क्यों है। पहली बात ये, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है नहीं, पाकिस्तान न्यूक्लियर है, ये सबसे बड़ी बात है। एटमी ताकत है पाकिस्तान, वाहिद इस्लामी एटमी ताकत, और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी वरीसम बात है। तीसरी बात, पाकिस्तान अभी ईरान अमेरिका टॉक्स जो है उसमें सालसी का किरदार निभा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल, वो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान शटल डिप्लोमेसी चला रहे हैं। चौथी बात, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। डिफेंस पैक्ट हुआ 2025 में, ये एक मुल्क जो है वो कहां कहां अपनी उंगलियां घुसा के बैठा हुआ है। पांचवी बात, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मैरीटाइम और एयर वॉरफेयर में मिलिट्री अलायंस है। बहुत कम लोगों को पता है पाकिस्तान का इत्तेहाद तुर्की के साथ भी है, तकरीबन उससे मिलता जुलता जैसे सऊदी अरब के साथ है हमारा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान जनवरी 2026 में इंटेलिजेंस एक्सचेंज एग्रीमेंट्स भी हुए थे कि पाकिस्तान और मिस्र एक दूसरे को इंटेलिजेंस फराहम करेंगे। यह भी बहुत कम लोगों को पता है दोस्त। समझ रहे हो कि इसराइल के इर्द गिर्द जो है जितने भी उसके ममालिक हैं जिनसे उनकी नहीं बनती, पाकिस्तान उनके साथ फौजी ताल्लुकात कायम कर रहा है। अब आप सोचिए बड़ी गेम कितनी पड़ने जा रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि दीज अलाइनमेंट्स आर बीइंग रेफर्ड टू एज द क्रिएशन ऑफ एन इस्लामिक नेटो। जो इसराइली और इसराइल के हामी हैं, पाकिस्तान की इस अलाइनमेंट, इस अरेंजमेंट को एक इस्लामिक नेटो के तौर पर देख रहे हैं। यह है असल खतरा इसराइल को। अब यहां पर इसराइल की काउंटर स्ट्रैटेजी आती है। वो लिखते हैं इजराइल इज फॉर्मिंग अ काउंटर ग्रुप टू एनसर्कल मुस्लिम स्टेट्स बाय दिसंबर 2025। अ ट्रायलैटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल, ग्रीस एंड साइप्रस आर साइंड। इजराइल इसके काउंटर में ग्रुप बना रहा है मुस्लिम ममालिक को घेरने के लिए। उसने दिसंबर 2025 में इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के दरमियान एक मुआहदा किया था। उस मुआहदे के बारे में डिटेल में आपको आगे चल के फिर किसी और दिन बताऊंगा। अब देखिए, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट। उसने फरवरी 2026 में कहा था कि अ न्यू टर्किश थ्रेट इज इमर्जिंग, एक नई तुर्किश थ्रेट जो है वो उभर रही है, और मैं खबरदार करता हूं तुर्की नया ईरान बनने जा रहा है। ये सुनिए जरा, ये जो जमीन बनाई जा रही है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ। अगर लिखता है कि विद हिज कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की अप्रोच एर्दोगान एम्स टू सराउंड इजराइल। अपनी अप्रोच की वजह से, रिस्की अप्रोच की वजह से इजराइल को एर्दोगान घेरना चाहता है। इजराइल एर्दोगान इज ट्राइंग टू फ्लिप सऊदी अरेबिया अगेंस्ट इजराइल एंड एस्टैब्लिश अ हॉस्टाइल सुन्नी एक्सिस विद द न्यूक्लियर पाकिस्तान एंड क्रिएट अ न्यू चोक रिंग विद सीरिया एंड गजा। यह है बड़ा प्लान। एर्दोगान सऊदी अरेबिया को इजराइल के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है और न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ एक दुश्मन सुन्नी एक्सिस बनाना चाहता है, और सीरिया और गजा के साथ एक नया घेरा बनाना चाहता है इजराइल के इर्द गिर्द। लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक बात क्लियर आपको करता चलूं नाज़रीन, इजराइल ने ईरान पे हमला किया क्योंकि ईरान इजराइल की सरहदों पे प्रॉक्सीज रखता था। हिजबुल्लाह लबनान में, हमास गजा में। पाकिस्तान की ऐसी कोई प्रॉक्सी नहीं है। पाकिस्तान इजराइल से हज़ारों किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की इजराइल से कोई सीधी फ्रंटियर नहीं। पाकिस्तान के पास इजराइल के खिलाफ कोई प्रॉक्सी नहीं है। तो फिर इजराइल पाकिस्तान से क्यों डरता है? दो वजूहात। पाकिस्तान न्यूक्लियर है और इजराइल ये नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम मुल्क न्यूक्लियर हो। दूसरी बात, पाकिस्तान अभी इस वक्त ईरान के साथ है और करीब है। सालसी के जरिए पाकिस्तान में और ईरान में कुर्बतें बहुत बढ़ गई हैं दोस्तों। तो ये सब जो है फिलहाल ये स्पेकुलेशन नहीं, ये प्लानिंग है। और गुलानी खुद कहता है, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया, दिस इज स्पेकुलेटिव एनालिसिस रादर देन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अभी फिलहाल ये तज्जिया कयास है, अभी इस पे मजीद सबूत आना बाकी है नाजरीन। तो अब आपने समझ लिया पूरी सिचुएशन क्या है नाजरीन। सीज फायर खत्म होने को है, जंग दोबारा शुरू होने को है, और ईरान जो है वो अब
कोई बात मानने को तैयार नहीं है जब तक कि ब्लॉकेट नहीं हटता। इजराइल पाकिस्तान को अपने दुश्मनों की लिस्ट में लाने वाला है दोस्तों। ये जंग यहां रुकेगी नहीं। सीज फायर या पॉज वक्फा होगा, ये जंग फैलेगी, क्योंकि इजराइल अब नए दुश्मन क्रिएट कर चुका हुआ है और दुश्मन से लड़ा जाता है, दुश्मन से अमन के साथ नहीं लड़ा जाता। तो अगर पाकिस्तान को इसमें धकेला जाता है दोस्तों तो हालात बदल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी दुश्मनों में घिरा हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, अक्सर मैं देखता हूं कि अभी भी 40-45% लोग जो वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और यही वजह है कि अगली आने वाली वीडियोस जिसका ताल्लुक पिछली वीडियो से होता है मिस कर बैठते हैं। सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, मैं कॉल्स भी लेता हूं अपनी लाइव जो मेरी स्ट्रीमिंग होती है उसमें, लेकिन वो अवेलेबल है सिर्फ फेसबुक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में। तो फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।